माँ को कत्ल करने वाले का इबरतनाक अंजाम। हजरत सैयदना जाफर बिन सुलेमान अलैह रहमतुल मन्नान फरमाते हैं, हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार अलैह रहमतुल्लाहिल गफ्फार ने फरमाया, एक मर्तबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हाजियों और उमरा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर तज्जुब होता था। मेरे दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूं और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि यह मरदूद है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो खतवाब में किसी कहने वाले ने कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, तू हाजियों और उमरा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हर छोटे बड़े मर्द औरत, सफेद सियाह रंगत वाले, अरबी वज़मी गज हर हजार उमरा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफिरत नहीं की गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का उस शख्स पर बहुत ज्यादा गजब है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उससे नाराज है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही बेहतर जानता है। मैंने यह गुमान कर लिया कि वह मगजुब शख्स शायद मैं ही हूं और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुझसे नाराज है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी थी, फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गहरी आवाज सुनाई दी। फिर कहा गया, ऐ मालिक बिन दीनार, तू वह नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वह तो खुरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उससे सख्त नाराज है। उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह खुरासान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बल्ख शहर के हज्जाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बल्ख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद व जाहिद पूरे खुरासान में कोई नहीं। मुझे उनकी जबानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा तज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वह कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वह 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकर्रमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वह ऐसी ही जगहों में कयाम करता है। उन लोगों से यह मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और उस इब्न हारून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्न हारून है। उसकी हालत यह थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्न हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थीं और वह मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बंदे, तू कौन है और कहां से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूं। वह कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दीनार हो जिनकी इल्मियत और जुहद व तकवा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह अस्तसु व जल्ल की जात है और जाहिद वाबिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैह रहमतुल मजीद है। वह अगर चाहें तो खूब ऐश व इशरत से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने जुहद व तगवा इख्तियार किया और दुनिया से बेरगबती उनके अंदर बदरजा अतम पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मयस्सर ही नहीं, इसलिए उनसे दूर है। उसने मुझसे कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वह ख्वाब बयान
करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वह कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, तुमने जो ख्वाब देखा है वह बयान करो और मुझसे शर्म न करो। आखिरकार मैंने उसे अपना ख्वाब सुना दिया। ख्वाब सुनकर वह काफी देर तक रोता रहा, फिर कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेकफ जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह अच्छा वजल के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हायल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह जमीन व आसमान और अर्श व कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे अपना वह गुनाह बता दे ताकि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें उस गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। वह कहने लगा, मैं शराब का आदी था और हर वक्त नशे में मदहोश रहता। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया, वहां खूब शराब पी। फिर जब मुझ पर नशा तारी हुआ और मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया तो मैं लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। मेरी वालिदा तनूर में आग जला रही थी। उसने मुझे उस हालत में देखा और कहा, आज शाबान की आखिरी तारीख है और रमजान की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोजा रखेंगे और तू इस हालत में होगा। क्या तुझे अल्लाह अज्जव जल्ल से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने एक घूंसा अपनी माँ के सीने पर मारा और उसे जलते हुए तनूर में डाल दिया। बाकी तमाम मजमून उसी अंदाज, उसी मनी और उसी तरतीब के साथ मुकम्मल तौर पर देवनागरी में मुंतकिल कर दिया गया है, बिना किसी तब्दीली के।